ये तो 15 से। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं है, गुड मॉर्निंग है। हाँ, ठंड पड़ने लग गई है भाई, ठंड पड़ रही है। चलो शुरू करें क्या? एक सेकंड। आज से रेलवे के पेपर भी शुरू हो गए, आरआरबी एएलपी का। अगर आपको देखना हो कि मैं किस लेवल तक आपको तैयार कर रहा हूं, रेलवे में किस लेवल के सवाल आए हैं, तो आप ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना। मैंने एनालिसिस कराई है, मैंने एएलपी के वो सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो अभी पहली शिफ्ट में आए थे। देखना आप मेरे दोस्तों जाके, ठीक है जी, आपको पता लग जाएगा। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। ओके, आओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। पिछली क्लास में ना आपको सिंपल इंटरेस्ट की सारी थ्योरी समझा दी थी, और मैंने आपको एक टाइप भी पढ़ा दिया था। अब हम उस पर बेस्ड आगे के सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है जी। एक क्वेश्चन रह गया था, इस टाइप का एक सवाल रह गया था, तो मैंने आपको रेट वाले सवाल कराए थे। बताइए, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड and the amount received is 5:8 in 5 years at simple interest. Find rate of interest. सवाल में बोला है 5 साल में इन्वेस्ट की गई राशि। देखिए, या तो आप किसी आदमी से पैसा उधार लोगे, या फिर आप बैंक में जाके पैसा जमा करोगे, दोनों ही प्रिंसिपल कहलाते हैं। अगर आप उधार लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है पिछली क्लास में, जाके देखिएगा। तो सवाल में यह बोला गया कि 5 साल में किसी धनराशि पर प्रिंसिपल, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जो हमने अमाउंट रिसीव किया है, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:8 है। कितने साल में? 5 साल में। बताओ ब्याज की दर क्या है? यानी कि अगर आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो 5 रुपए 8 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 5 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला। 1/5 होता है 20%, 3/5 60%। तो 60% आपको ब्याज मिला। लेकिन ये ब्याज मिला कितने साल में बेटा? 5 साल में। अगर 5 साल में 60% ब्याज है तो 1 साल में कितना है? 5 से डिवाइड करेंगे, 12%। तो ब्याज की जो दर है वो 12% पर एनम है। ये टाइप खत्म हो गया, ये पिछली सवा क्लास में हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये पहला टाइप हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, यहां से अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप, टाइप नंबर 2। भाई हमने आपको यह बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है वो होता है, अगर 1 साल में R% ब्याज है तो T साल में कितना होगा? R% गुणा T। ये मैंने आपको सिखा, 1 साल में R% ब्याज है, T साल में R% गुणा T। अब देखिए सवाल पढ़ो। ब्रजेश के पास अगर मुझे ब्याज निकालना है परसेंटेज में, 1 साल में R% ब्याज है तो T साल में कितना होगा? R% गुणा T। ब्रजेश के पास 8600 रुपीज थे, इसे 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। पहले पार्ट पर 4 साल में 15% की दर से, और दूसरे पार्ट पर 3 साल में 20% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। बताइए मेरे भाई, ब्रजेश के पास 8600 रुपीज थे, 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। तो सवाल में बोला है पहले भाग पर P1 4 साल का 15% की दर से, और दूसरे भाग पर मेरे दोस्तों 20% ब्याज की दर से 3 साल का। अगर 1 साल में 20% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? ये
सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर दो। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बाप ये देखो, अगर ये 60 से 60 कट गया, यानी कि दोनों भाग P1 P2 इक्वल आ गए। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0 रुपए इनका डिफरेंस है, इस पे कुछ भी नहीं है। अगला सवाल ये बताइए। पंद्रह नंबर। ओए पागलो, यस मौसम। सवाल नंबर 14 मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, ये लास्ट क्लास में हो गया, ये इसका आंसर था। और 15 मैंने ये करवा दिया। अब मूसा कुछ बोल मत देना। ये हुआ सवाल नंबर 16, ये करेंगे सवाल नंबर 17। बताइए, करो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज फॉर 6 ईयर एट 5.5% पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज एट 4% पर एनम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज, प्री का सवाल है। देखो भाई, मैंने आपको समझाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप में से हर कोई बालक ये बात जानता है, आप बोलोगे हाँ जी सर जानते हैं। तो बोला है 800 रुपए की धनराशि पर, 800 रुपए की धनराशि पर 5.5% की दर से, कितने 5.5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा 6 से गुणा, बराबर है किसके बराबर है मेरे दोस्तों, 600 रुपए की राशि पर, 600 रुपए की धनराशि पर 4% ब्याज की दर से एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के ब्याज के बराबर है। मान लिया कि जो समय है वो टी साल है, 600 रुपए पर 4% की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसके बराबर है। दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। आपसे टाइम पीरियड पूछा है तो केवल कैलकुलेशन, सिंपल सा काटना कूटना है, कुछ भी नहीं है। 800 का 5.5% की दर से 6 साल का इंटरेस्ट, 600 रुपए पर 4% की दर से एक सर्टेन टाइम टी का इंटरेस्ट इक्वल है। मैंने इक्वल कर दिया, सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज तो बेटा यहां से कट ही जाना है, और आपका 2 जीरो भी कट जाना है, 6 से आपका 6 भी कट जाना है, 4 से आपका 8 2 बार कट जाना है। तो 5.5 दूनी आ गया 11। तो टी की वैल्यू 11 साल आ गई, और ये आपका आंसर है पहला ऑप्शन 11 साल। हमें नहीं लगता इसमें कोई बच्चे को डाउट आएगा, इतनी सिंपल सी बात है। आगे चलेंगे, सवाल है बच्चों आपके सामने 18, करिए। सेकंड टाइप चल रहा है, केवल आपको यहां पे कभी डिफरेंस निकालना है, कभी मेरे दोस्तों आपको मतलब ब्याज को बराबर करना है, सिंपल सी बात। ये देखिए 18वां, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,000 इन 2 years एट R% पर एनम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 5,000 एट 5% पर एनम इन 14 years। द वैल्यू ऑफ आर इन परसेंटेज इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है परसेंटेज में। सेम क्वेश्चन है, बस वहां समय पूछा था, यहां रेट है। बोला है 7,000 रुपीज पर, 7,000 रुपए पर R% वार्षिक ब्याज की दर से, R% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपीज पर 5% ब्याज की दर से 14 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो भाई जब सवाल कह रहा है बराबर है तो आप बराबर करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी इक्वल कर दिया, आपको रेट निकालना है बस। यहां से परसेंटेज आपका कटेगा ही मेरे दोस्तों, 3 जीरो आपका कटेगा ही, 7 दूनी 14 से आपका 14 कट गया, तो रेट आ गया जी 5 पच्चे 25। तो ब्याज की दर 25 आ गई, आर का मान परसेंटेज में 25%, ये आंसर है 25%। जी हां, इतने आसान सवाल भी पेपर में आते हैं, मुझे लगता है आप कर पाओगे। 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, फिर अगला टाइप आएगा। ये देखिए, ये सवाल है आरआरबी एएलपी के पेपर का पूछा हुआ, बताओ। हाँ जी, यहां पर रेशियो पूछ लिया बस आपसे। X रुपीज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 years।
yields the same interest as that of y invested at 7.5% simple interest for 6 years. Find x ratio y. ये आपसे पूछा है, क्या आप सवाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल में बोला है x रुपए पर 8% की दर से 5 साल का ब्याज। x रुपए पर 8% पर एनम ब्याज की दर से 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम उतना ही है, सेम इतना ही है जितना y रुपए पर 7.5% 7.5% ब्याज की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। y रुपए पर 7.5% ब्याज की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर दिया मैंने। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। पूछा x बटे वाई, x रेशियो y आपसे पूछा गया है। तो देखो 7.5 की 6 में गुणा करूंगा 45 बटे नीचे क्या आएगा बच्चों, 8 पंजे 40, 40 नीचे आएगा। किससे जाएगा ये 5 से, 5 नाम 45, 5 अट्टे 40, तो x से y का रेशियो 9:8 आ गया। सी ऑप्शन आंसर। कर लोगे? ये टाइप कितना आसान है बच्चों, केवल आपको सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट सवाल ये देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के प्री में आया है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 के प्री के पेपर में आया। कितना प्यारा सवाल है, बनाइए। बस यह वैल्यू ना देके आपको वेरिएबल्स में दिया है। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि केवल क्लास, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरा बैच काफी है। ना तो मैं आपको अलग से कोई शीट सॉल्व करने के लिए कहूंगा, ना आपको बहुत ज्यादा मैं आपके ऊपर काम छोड़ूंगा। क्लास में ही सारे टाइप सिलसिलेवार से खत्म करवाए जाएंगे। करो बेटा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। कम से कम एक सवाल तो आप कर सकते हो ना। बोलो बेटा। सेम क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट को बराबर करना है, बस कुछ नहीं। बी ऑप्शन बता रहे हैं, ज्यादातर बच्चे देखिए चेक कर लेते हैं। तब मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर का रिजल्ट और डिग्री सीजल मींस खत्म होने के बाद आएगा, तो इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। रिजल्ट और डिग्री, क्या वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है? आप नोटिफिकेशन में जाके, एसएससी के नोटिफिकेशन में जाके चेक करिए, वहां पे लिखा हुआ है किस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ होगा। नोटिफिकेशन पढ़िए जरा। ए बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपी के एट द रेट ऑफ r की पावर 1/2 फॉर n स्क्वायर ईयर।
भाई एक बैंक जो है के रुपए पर ये ब्याज की दर बताइए एन स्क्वायर का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है एन स्क्वायर साल के लिए। एक दूसरा बैंक है जो सिंपल इंटरेस्ट लगाता है एल रुपए पर, ब्याज की दर आर की पावर 3/2 है, एन की पावर 3 ईयर्स के लिए। सेम इंटरेस्ट, दोनों से सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो के और एल का रेशियो क्या है? तो पहला बैंक के रुपए पर ब्याज देता है कितने? आर की पावर 1/2% पर एनम ब्याज की दर से। कितने साल का? एन स्क्वायर साल का। दूसरा बैंक एल रुपए पर ब्याज देता है कितने ब्याज की दर से भैया? आर की पावर 3/2। क्योंकि ब्याज की दर परसेंटेज में कितने साल के लिए? एन क्यूब साल के लिए, एन क्यूब साल के लिए। और दोनों से समान ब्याज मिलता है, सेम इंटरेस्ट हमें दोनों से मिलता है। के से एल का रेशियो आपसे पूछा है, तो भाई के बटा एल आपको निकालना है। अब आप सोचिए, ये उधर चला जाएगा, ये आर की परसेंटेज तो कटी गया, ये आर की पावर 3/2 है, आर की पावर 1/2 है, इधर जाएगा। अब आर की पावर 3/2 को आर की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाती है। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे 1, आर की पावर 1। और एन स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे, एन क्यूब को डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर से, ये भी आपका एन आ जाएगा, एन। ठीक है भाई, यानी कि ये के बटे एल आ गया आर एन। आर एन रेशियो 1 आंसर है, बी ऑप्शन, आर एन रेशियो 1। हमें लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल समझ में आ गया। इसी के साथ एक टाइप देखो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस टाइप पे करा दिए। अब हम यहां पे अगला टाइप लेंगे। ठीक है जी, अगले टाइप पर हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी टाइप नंबर आज की क्लास का 2। आज की क्लास का टाइप नंबर 2, आ जाइए। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount in 12 years for 5% and that for 8% rate of interest? अगर कोई बहुत अच्छा बालक है तो ये सवाल पढ़ेगा और सीधा इसका आंसर लगाएगा बी ऑप्शन, कुछ भी नहीं लिखेगा, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा जाएगा इस टाइप में, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, दिस इज ए कॉन्सेप्ट। आप बोला है सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा ऑन ए सर्टेन अमाउंट, यानी कि अमाउंट फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। टाइम भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, केवल ब्याज की दर बदल रही है। आपसे पूछा किसी धनराशि पर या सेम प्रिंसिपल पर टाइम भी फिक्स है 12 साल, ब्याज की दर पहले 5% थी, अब ब्याज की दर 8% है। अरे राम, पूछा सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। तो भाई प्रिंसिपल सेम है, निश्चित धनराशि, टाइम सेम है 12-12 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर से, दर पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। आप ब्याज की दर जिस अनुपात में बदलोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बदलेगा। अगर किसी धनराशि पर पहले 5% ब्याज था, अब धनराशि पर 8% ब्याज है, तो ब्याज की दर इस अनुपात में चेंज हुई है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में बदलेगा। ये परसेंटेज कट जाएगा, 5-8 का रेशियो। ये आंसर है बी ऑप्शन, डायरेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से प्यारे बच्चों सवाल नंबर 22 से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी करो। नहीं प्रिंस पाठक,
होगी मयंक जी? What is the ratio of simple interest earned on a certain sum of money at 21% per annum in 8 years to the simple interest earned on the same sum at the same rate for 21 ईयर? देखो ध्यान से पढ़िएगा, सेम सम सेम रेट। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब आप बताओ, बोला किसी धनराशि पर 8 साल में 21% की दर से ब्याज, किसी धनराशि पर 8 साल में 21% की दर से ब्याज, और उसी धनराशि पर 21 साल में सेम ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? यानी कि बच्चों, आपने प्रिंसिपल सेम रखा, प्रिंसिपल सेम रखा है, आपने ब्याज की दर सेम रखी है, समान ब्याज की दर 21% ब्याज की दर आपने सेम रखी है। केवल आपने बदला क्या है? टाइम। पहले 8 साल का ब्याज निकालना था, अब 21 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। तो जो टाइम का अनुपात होगा, ब्याज भी उसी रेशियो में मिलेगा। अगर पहले समय 8 साल था, अब समय 21 साल है, टाइम 8 से 21 हो गया, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी 8:21 के अनुपात में मिलेगा, ब्याज भी 8:21 के अनुपात में मिलेगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। आई हैव क्लियर्ड प्री फॉर 4 टाइम्स बट नॉट मीन्स, कुमारी पूजा का डाउट है। कुमारी पूजा जी, आप अकेले नहीं है, भारत की 95% जनता ऐसी है जो केवल प्री निकालती है, मीन्स कभी नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि वो कभी मीन्स के लायक पढ़ती नहीं। वो अपने आप को प्री के सवालों को करके अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट, बहुत तेज समझते हैं। जब हम पढ़ाते हैं ना, बीच में धीरे धीरे करके मैं पढ़ाता हूं, हर एक टाइप जो बीच में पूछते रहते, खत्म कब होगा, जल्दी करो, आगे कब बढ़ेगा, ये वही गधों वाली जनता है, ये वही कूड़ा जनता है जिसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे मेंस निकालना है, मुझे अच्छे सवाल करने, मुझे सारे टाइप कवर करने, मुझे डीप में जाके पढ़ना है, मुझे 100% स्कोर करना है, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है। इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो इस बात पे ध्यान देता रहता है कि मेरा प्री निकल जाए। प्री हर साल निकलता रहता, मेंस कभी नहीं निकलता। जिंदगी के 4-5 सवाल बर्बाद हो जाते हैं उसके, 4-5 साल। मैं कई बार बता चुका हूं कि 80% की तैयारी के लिए एक एवरेज बालक को 6 महीने लगता है, 6 महीने 80% तैयारी के लिए, लेकिन बची 20% तैयारी के लिए भी 6 महीने लगता है। ये वाली तैयारी कोई करता ही नहीं, ये वाली तैयारी कोई करता ही नहीं। तो लड़कियों को भी पेपर देने के लिए सिटी से बाहर जाना होता है, एसएससी का पेपर देने। हाँ खुशी गौतम, क्यों बाहर जाने में क्या दिक्कत है? चले लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, बताओ लास्ट। आरआरबी एनटीपीसी का। The ratio of simple interest earned by a certain amount at rate of 8% for 10 years and 6% for 16 year। किसी राशि द्वारा 10 साल के लिए 8% और 16 साल के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा। आप सभी लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब यहां पे मेरे दोस्तों एक निश्चित राशि पर, राशि सेम है मेरे दोस्तों, है ना? क्या सेम है? यहां पे अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, केवल आपने ब्याज की दर बदली है, समय बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट पे। भाई पहले ब्याज की दर 8% थी, कितने साल का ब्याज लेना है? 10 साल का, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब ब्याज की दर होगी 6%, कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है? 16 साल का, मल्टीप्लाई बाई 16। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा। तो 80 से 96 का रेशियो 16 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, 16 ची कम, 6 में 5-6। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पहला ऑप्शन आ गया 5-6, 5-6 इसका आंसर है, 5-6 ना कि 5-3।
अगर सर मैं आपकी शीट को बहुत अच्छी तरीके से 5 बार लगा लूं तो किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है बे भाई। रटना है क्या 5 बार लगा के? 2 बार लगाना है बस। बहुत टैलेंटेड बालक है तो 1 बार सॉल्व करेगा, कमजोर बालक है तो 2 बार सॉल्व करेगा। जब तेरे पास समय है ही 5 बार लगाने का तो 2 ही बार लगा। 3 बार का समय बचा के प्रीवियस सर की कोई किताब ले या मॉक टेस्ट ले या चैप्टर वाइज टेस्ट ले, उनको लगा। चेक कर अपने आप को। रटना थोड़ा है कि सीट के सवालों को रटने वो 5-5 बार लगा के। मूर्ख समझ रहे हो क्या खुद को? 2 बार लगाना है। हाई क्लास टैलेंटेड बालक है 1 बार काफी है सीट लगाना। कमजोर है 2 बार लगाओ, 1 बार क्लास में 1 बार घर पे जाके, फिर छोड़ दो। सीटों को डिलीट कर दो, बैच को बंद कर दो, आग लगा दो। फिर मार्केट में उतरो। मार्केट में कैसे उतरोगे? या तो कोई किताब खरीदो पैसा खर्च करके प्रीवियस सर की और उसको पूरा बनाओ। समय है आपके पास 5-5 बार लगाने का तो। या फिर ये वेबसाइट है, जाइए टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं, फ्री टेस्ट लगाओ। मैथ के चैप्टर वाइज टेस्ट इनको लगाओ डेली। बैठ के रटना नहीं, गधों की तरह की वही लगाए जा रहे हैं। देखिए मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। कौन सा पेपर देना है तुमको? सीएचएसएल का पेपर देना है, ये रहा सीएचएसएल का पेपर। प्रीवियस ईयर के 154 टेस्ट पड़े हुए हैं, 154 टेस्ट को लगाओ जाके। 5 बार लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा 5 बार लगाओ। रटना नहीं है। एग्जाम आपका फूफा नहीं है कि जो सीधा सवाल उठा के सीट से देगा। टेस्ट रैंकिंग पे जाइए, ये लगाओ सीएचएसएल का पेपर देना, 154 टेस्ट डेली। एक एक टेस्ट भी डेली लगाओगे तो आपको 6 महीना लगेगा ये टेस्ट लगाने में। छह महीना लगाओ। कमी पड़ रही है, बैठ के एक ही चीज को रटते रहते हो। लगाइए लेटेस्ट सवाल, ये कौन करेगा ये? चलो कर लोगे इस टाइप का सवाल? तब मेरे एक्सीडेंट से रूट से 3 टीथ टूट गए। सीजल के लिए मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल है सुनीता शुक्ला जी, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। केवल प्रैक्टिस से बढ़ेंगे भाई। स्पीड स्पीड केवल प्रैक्टिस से बढ़ती है, केवल प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है। टेस्ट लगाओ फिर उसकी एनालिसिस करो, कहां आपने गलत किया कहां आपने सही किया। चलिए अगला टाइप, आज की क्लास का तीसरा और अगला टाइप। तीसरा टाइप यहां से अब कैलकुलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये थर्ड टाइप है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मेरे भाई। और मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे मैं आपको 8-10 सवाल कराऊंगा, लेकिन आपको ये फील नहीं होगा कि सर ने हमें रिपीट सवाल करा दिए। देखिए मेरे बच्चों ध्यान से, अगर आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आपको टाइम दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फंडा है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, ब्याज की दर R% है, ये 1 साल का ब्याज आ गया, प्रिंसिपल का R% 1 साल का, T साल का ब्याज क्या आएगा? T से गुणा। ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। सवाल देखो, जैसे 12,400 पर 6% की दर से 15 महीने का ब्याज। हालांकि 12,400 में 31 आ रहा है, 31 से कटने वाला एक ही नंबर है। मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा पेपर में, लेकिन अगर पूरा बनाना है तो कैसे होगा? 12,400 रुपए प्रिंसिपल, ब्याज की दर 6%, कितने महीने का? 15 महीने का। देखो अगर ब्याज की दर वार्षिक है, सालाना है, तो समय भी आपको साल में लेना पड़ेगा। ये 15 महीने है, तो अगर बच्चों आपको 15 महीने को साल में बदलना है तो एक साल में 12 महीने होते, 15 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दो। 15/12 का मतलब 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5/4 साल। 5/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने, बस कैलकुलेशन। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा,
4 से 124 31 बार जाएगा, 6 पंजे 30, 31 गुणा 30 आ गया 930 रुपए, और 930 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। डायरेक्ट आप देख सकते हैं 124 में 31 आ रहा है, 31, 31 से गुणा जरूर होगी, वो एक ही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सेम है बच्चों, करके दिखाओ। 27,000 रुपए पर 14 सही 2/3% ब्याज की दर से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट आपको साधारण ब्याज बताना है। मूलधन कितना है? 27,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 14 सही 2/3%। कितना होता है बेटा ये 14 सही 2/3%? तो 14 तिया 42 2 44, 44/3%। 14 तिया 42 2 44/3%। एक साल का ब्याज आ गया। पूछा 8 महीने, महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 साल। 2/3 साल का ब्याज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 2/3 ही आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 3 तिया 9 से 27 से 3 बार, ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 30 दूनी 60 गुणा 44 आएगा, 11 का मल्टीपल 2400 और 240, 2640 रुपए। 2640 सवाल का आंसर है, चौथा 2640। हर्ष कुमार कह रहे हैं सर मैंने कनाडा में जॉब छोड़ दी और सीजल की तैयारी कर रहा हूं। कनाडा की जॉब, कौन सी जॉब थी बेटा कनाडा में आपकी? क्या आपको वहां पर ट्रक चलाने की जॉब मिली थी? नीतीश कुमार ने बहुत कम समय में किया था, बहुत कम टाइम में। आपके पास समय बहुत है। चलिए अगला सवाल, ये बताओ बच्चों, ये 25वां हो गया। हम सवाल यहां से लेंगे। अच्छा, ये 25वां ही सवाल लग गया क्या 2 बार? चलो ये 2 बार लग गया, कोई दिक्कत नहीं, ये करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, हम नहीं बताएंगे। आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है। 24,000 रुपए पर 4.2% की दर से 9 महीने का ब्याज। अब 4.25% देख के डर जाएंगे। 4.25% का मतलब 4 प्लस 0.25, 0.25 पौआ 1/4, 4 प्लस 1/4, 17/4% है ये। 0.25 को 1/4 लिख दो ना, 4 प्लस 1/4, 17/4%। बताओ क्या आएगा? टेक्नीशियन का सवाल। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जल्दी से करो फटाफट। सर बेसिक से? अरे यार कौन सा बेसिक भाई, यही तो बेसिक है यार, कैसा बच्चा है तू? ये लिखा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, इसमें कौन सा बेसिक भाई, ये खुद ही बेसिक है। ये लिख तो दिया बेसिक, ये रहा बेसिक। ये वैल्यू रख दी यहां पे, प्रिंसिपल की, ब्याज की दर की, समय की, हो गया सॉल्व। कौन सा बेसिक चाहिए तुझे? 27वां सवाल करो। कैलकुलेशन कम करना है तो 4.25 को 17/4% लिख लो। नीतीश कुमार उसने बहुत कम समय में प्रिपेयर किया था, 6-7 महीने में। आपका पेपर ही 10 महीने बाद होना है सीजीएल का। आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है, तो आपके पास काफी ज्यादा समय है। इसमें आप प्रीवियस सर की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरों से तुलना मत करो। चौथा 765 रुपए सवाल का आंसर है, 765, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा बच्चे। 28 करो।
हाँ जी सौरव कुंडू जी, वेरी गुड। सौरव कुंडू, वेरी गुड। करो भाई ये सवाल। ये सवाल रेलवे के पेपर का है, एनटीपीसी लेवल 2 का, बताइए। 48,750 रुपए पर 16% की दर से किसी नॉन लीप ईयर का 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई? 48,750 रुपए। ब्याज की दर कितना है मेरे भाई? 16%, 16% ब्याज की दर है। टाइम, अब आप ये देख के ना, ये देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते। 73 दिन घबराना नहीं, आज से घबराना बंद। ये देखो बेटा, आप मुझे बताओ, अगर नॉन लीप ईयर है तो एक साल में कितने दिन होते हैं बताओ? दुनिया जानते है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। जब लीप ईयर होगा, जो 4 से कट जाते हैं, उनमें 366 दिन होते हैं, 360 डेज लीप ईयर में, क्योंकि इसमें फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की होती है। एक साल में 365 दिन है, 5 से कटता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/5 साल में कितने दिन होंगे, तो 365 को 5 से भाग करो। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 दिन। बहुत बढ़िया, तो ये रट लीजिए, ये याद कर लीजिए कि 73 डेज जब आएगा तो आप तुरंत समझ जाओ कि आपको घबराना नहीं है। 1/5 साल की बात हो रही है, 1/5 साल। अगर मैं इसका दुगना करूंगा तो 2/5 साल आ जाएगा मेरे भाई आपका। क्या? 73 का दुगना 146 दिन। तो कभी भी 146 दिन आए, अब आप डायरेक्ट समझिएगा 2/5 साल। ठीक है, यही बेसिक है भाई, और कोई बेसिक नहीं है। 3 गुना करेंगे, 3/5 साल क्या होगा भाई? 1/5 साल 73 दिन। 73 दिन का 3 गुना 219 दिन। 219 दिन अगर किसी सवाल में दिखे, डायरेक्ट समझ आइए 3/5 साल। क्लियर हो गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे रेलवे का ये सवाल देखो, आप रेलवे का 48,750 रुपए मेरे भाई प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 16% है, 73 डेज का सिंपल इंटरेस्ट। आप बताओ, 73 डेज का मतलब 1/5 साल, 1/5 ईयर, 1/5 साल। डायरेक्ट आप लिखिए। समझ में आया ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये कैलकुलेशन ज्यादा है। एक काम करते हैं, 16% जो है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 16% को फ्रैक्शन में बदल लो। 4% 1/25 होता है, तो 16% ना लिख के मैं इसको 16% को 4/25 लिख लेता हूं, 4/25। अब देखो ये मस्त कटेगा। देखो ये देखो, 48,000 का 4 गुना 192, 750 का 4 गुना 3,000, यानी कि आ गया 1,95,000। ब्रेक कर लिया। 48,000 का 4 गुना 1,92,000, 750 का 4 गुना मुझे याद है 3,000, जोड़ दिया 1,95,000। नीचे 25 पंजे 125, 1,95,000 मतलब 195 गुणा 1,000, ये 125 से 1,000 8 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अभी 1600 से 40 कम आएगा ना, ये 1600 से 40 कम आएगा, 1560, 1560 आंसर। तो सवाल का आंसर है 1560, ए ऑप्शन। हाँ, 73 डेज को 1/5 साल ही तो लिखा है बेटा, वही तो है। दिन को अगर साल में बदलना है तो 365 से भाग कर दीजिए। दिन को अगर साल में बदलना है, कितने साल है, 365 से डिवाइड करो 1/5, ठीक है ना? लेकिन 73 आपको डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए इसको, रट्टा मार लीजिए। ओके, 73 डेज 1/5 साल, ये रट्टा मार लीजिए। आगे चलो बच्चों, करो। एक और सवाल करेंगे एनटीपीसी के पेपर का ही। ये बताइए, अब रेलवे के पेपर भी होने लगे हैं, तो मैंने सीट्स में रेलवे के सवाल भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। और आप ये देखोगे, पहले मैं एसएससी के सीडीएस के सवाल ज्यादा कराता था, आईसीआर के, मैं रेलवे के सवाल भी कराता हूं। लेकिन आप ये देखो कि रेलवे के सवाल एसएससी से कोई अलग नहीं है, कोई हटके नहीं है। किसी ने एसएससी ढंग से पढ़ लिया है, और रेलवे का पूरा पेपर बना सकता है, पूरा। करो।
4 साल के लिए 2,000 रुपए पर 1 पैसे पर रुपए पर महीने की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। इस सवाल में मेरे भाई लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। आप ये बताओ कि यहां पे ब्याज की दर बड़ी घुमा के बोली है, 1 पैसा पर रुपया पर महीने की दर से साधारण ब्याज, एट ए रेट ऑफ 1 पैसा पर रुपी पर मंथ। देखो, अगर आपको ब्याज निकालना है तो आपको ब्याज की दर पता होना चाहिए पर एनम, 1 साल में कितना ब्याज है। आप बताओ, 1 रुपए पर, 1 रुपया होता है 100 पैसे, अगर 100 पैसे पर 1 पैसे ब्याज है, अगर 100 पैसे पर 1 पैसे ब्याज है तो ये हो गया 1%। हो गया कि नहीं भाई? 100 पैसे पर 1 रुपया मतलब 100 पैसा, अगर 100 पैसे पे 1 पैसा ब्याज है, 100 पैसे पर 1, 100 पर 1, 1% ब्याज हो गया। कितने महीने का? 1 महीने का, पर महीने। 1 महीने में 1% ब्याज है तो 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 12 महीने में कितना ब्याज होगा? 12%। तो ब्याज की दर 12% पर एनम है। ये आपको सवाल में डायरेक्ट नहीं दिया, निकालना पड़ा। समझ में आ गया बेटा? जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहां पे आपको लैंग्वेज से पागल बनाने की कोशिश की है। तो 2,000 रुपए मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 1 साल में 12% है, जो आपने खुद कैलकुलेट करके निकाला है। 4 साल का ब्याज पूछा है, 4 साल का, ये मल्टीप्लाई बाय 4, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, 240 चौका 960 रुपए, तो 960 रुपए साधारण ब्याज होगा। मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और क्वेश्चन देखो, हाँ जी, इस टाइप का सवाल, सवाल नंबर 30, ये देखिए, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल है, बनाइए। 1 पैसा प्रति रुपए समझ नहीं आया गुरुजी? 1 पैसा प्रति रुपए का मतलब आपको हर 1 रुपए पर 1 पैसा ब्याज देना है जयवीर सिंह, हर 1 रुपए पर 1 पैसा ब्याज देना है। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, हर 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज देना है, हर 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज देना है, यानी कि 1%। लेकिन कितने महीने में? हर महीने। अगर हर महीने 1% ब्याज देना है तो 12 महीने में कितना? 12%। करो बच्चों, जरा इस सवाल को आप हमें करके दिखाएं, करके दिखाएं।
देखो, इस सवाल में काफी परेशानी है। 6.25% ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 5 फरवरी 2017 से 19 फरवरी 2017 तक का ब्याज बताओ। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपको बताना है ब्याज। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। देखो, आपको पहले ऐसा नहीं कि आप अप्रोक्स निकाल लोगे, सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, तो आपको जो है ये देखो काफी नजदीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 6.25%। 6.25% ना लिख के 6.25% 1/16 होता है फ्रैक्शन में, तो आप 6.25% को 1/16 लिख लीजिए। इनटू टाइम क्या है बेटा? आपको टाइम निकालना है 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक। एक टाइम आपको मेरे भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको साल में बदलना पड़ेगा। देखो, 2017 एक नॉन लीप ईयर है, फरवरी 28 दिन की होगी, तो 5 फरवरी से देखो, 5 फरवरी की सुबह से देखो, 5 फरवरी की सुबह से तो 28 तक कितने दिन हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? 28 में से शुरू के 4 दिन हटा दो, 24 दिन हो जाएंगे। फरवरी होती है 28 दिन की, शुरू के 4 दिन हटा दो 5 फरवरी से, और बाकी के मेरे दोस्तों 24 दिन बचेंगे। 28 - 4 24 दिन। फरवरी के बाद आएगा मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च होगा 31 दिन का। फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 19। अब देखो, अगर आपने ध्यान सुनिएगा, फरवरी की सुबह लिया है, 5 फरवरी की सुबह, तो 19 अप्रैल की सुबह तक लेना है, या तो सुबह से सुबह का चक्कर रखो या शाम से शाम का। 5 फरवरी की सुबह से 19 अप्रैल की सुबह तक, तो यानी कि आपको लेना है 18 अप्रैल तक, तो 1 से 18 अप्रैल 18 दिन हो गए, तो टोटल आ गया 73 दिन आ गया ना ये। 20 30 50 10 60 8 4 12 13 73 डेज हो गया, तो यानी कि आपका 73 डेज का शेड्यूल बन गया। इस हिसाब से होता है मेरे भाई, ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना? और 73 डेज का मतलब अभी मैंने समझा 1/5 साल, 1/5 ईयर। तो प्रिंसिपल रेट टाइम की गुणा कर दी, ठीक है भाई, 5 से ये 1000 बार कट गया, 1000/16 यानी कि 62.5, 62.5 रुपीज सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला, पहला करेक्ट है। मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को ये बात समझ में आई है और बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। एक और कर लेंगे ऐसा। सवाल नंबर है 31, 31 नंबर सवाल है, बताओ। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट सवाल करो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एंड, 31वां। 9600 रुपीज पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना? 9600, 9600। ब्याज की दर कितनी है? 8%, 8% पर एनम। टाइम कहां से कहां तक है? तो टाइम है मेरे भाई 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो आपने 18 अक्टूबर से ले लिया मेरे भाई, ठीक है जी, 18 अक्टूबर से। तो अक्टूबर कितने दिन का? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 31 दिन का। तो अगर अक्टूबर 31 दिन का है, हम 18 अक्टूबर से ले रहे हैं, यानी कि शुरू के 17 दिन गायब हैं, 31 में से शुरू के 17 दिन गायब है, तो हम लेंगे 14 दिन, ठीक है जी। तो अक्टूबर के हो गए 14 दिन। फिर आगे आ जाएगा मेरे प्यारे भाई नवंबर, नवंबर हो जाएगा आपका 30 दिन का। फिर दिसंबर, दिसंबर आपका 31 दिन का। फिर जनवरी आ जाएगी, जनवरी आपकी 31 की। फिर आपका जो है फरवरी, फरवरी आपकी 28 दिन की। फिर मार्च, 13 मार्च आप ले रहे हो,
तो 1 से लेकर 13 मार्च की सुबह तक जाना है, तो 1 से लेकर 12 मार्च तक जाएंगे। 12 क्या आ गया, हो गया ना बच्चे। तो इस हिसाब से ये कितने दिन आ रहे हैं, ये आ गया 28 और 12 40 और 30 70 और 4 2 3 70 और 30 और 30 60 130 और 10 140 4 2 6 146 डेज आ गया भाई, 146 दिन आ गया। तो आपको ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा मेरे भाई, समझ में आया। अरे क्या समझ नहीं आया भाई तुम्हें। श्वेता और ललित कुमार, बस इनको डाउट है, बाकी किसी को डाउट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर पता है, टाइम आपको निकालना है। तो भाई 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक कितने दिन होते हैं। क्या आप दिन भी नहीं गिन सकते यार, ये तो रीजनिंग की बात है मेरे भाई। अगर आप 18 अक्टूबर 2021 से ले रहे हो तो 18 अक्टूबर की सुबह से देखो, अक्टूबर होता है 31 दिन का, हम 18 अक्टूबर की सुबह से ले रहे हैं, तो शुरू के 17 दिन गायब हैं। 31 में से 17 घटाएंगे, बचे 14 दिन। अक्टूबर 14 दिन का है, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 14 दिन हो गए। फिर नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का, अगला साल शुरू हो गया। 2021 के बाद 2022 आ गया, अगले साल की जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 दिन की। फिर आपको जाना है 13 मार्च 2022 तक, तो 13 मार्च की सुबह, यानी कि 12 दिन लेने शुरू के, 12 टोटल ऐड के 146 दिन आ गया। एक एक दिन का हिसाब आपको रखना है मेरे भाई, ये आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। अब 146 दिन मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है, 73 दिन का मतलब 1/5 साल, और 146 डेज का मतलब 2/5 साल आ गया, 2/5 साल। बस सॉल्व हो, ये आ गया बेटा आपका आंसर। प्रिंसिपल 9600 रुपए, ब्याज की दर 8% है, और मेरे भाई टाइम 2/5 साल। हाँ, ज्यादातर 73 के मल्टीपल में ही देगा। 13 मार्च को इंक्लूड नहीं किया है बेटा, 18 अक्टूबर की सुबह से 13 मार्च की सुबह तक लेना है, तो मैंने 1 मार्च से 12 मार्च तक लिया है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है जी। 96 गुणा 16/5, 8 दूनी 16/5, 3.2 आ जाएगा, यानी कि 10 के बाद 2 आएगा, ये आंसर है 307.2, ए ऑप्शन। दिनों की और बेहतर कैलकुलेशन के लिए मैथ वाले मास्टर का पीछा छोड़ो, रीजनिंग में सीखो, ठीक है ना। पीयूष सर ने सिखाया होगा किस तरीके से आप दिन के गिनोगे, तो कर लोगे बच्चों। सिंपल टेस्ट निकालने वाले सवाल, हर तरीके का सवाल मैंने आपको करा दिया। देखो उल्टी पुल्टी लैंग्वेज मैंने आपको करा दी, दिन वाले मैंने 2 सवाल करा दिए क्योंकि थोड़े मुश्किल होते हैं, एक थोड़ा हल्का करा दिया रेलवे का, एक एसएससी का करा दिया। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है बच्चे, ये टाइप एंड हो गया। अब यहां से अगला टाइप आ जाएगा, अगला टाइप। सवाल नंबर है मेरे भाई यहां से 32, 32 अगला टाइप है। इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप, टाइप नंबर 4 है आज की क्लास का, ठीक है। लेटेस्ट है सीएचएसएल के पेपर का। देखो मेरे भाई 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। सिंपल अमाउंट जो होता है मेरे भाई वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको इस टाइप में या तो अमाउंट दिया जाएगा या सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, समझ में आ गया। या तो आपको अमाउंट दिया जाएगा या सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। देखिए, एन अमाउंट इन्वेस्टेड फेच्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4050 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड अमाउंट आपसे पूछा, यानी कि निवेश की गई राशि, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। सवाल बोला किसी राशि पर 5 साल में 9% की दर से 4050 रुपए का ब्याज मिला।
आपको इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आप खुद सोचो। एक साल में 9% ब्याज है, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा? 45%। एक साल में 9% ब्याज, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 45%। आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना? 4050 रुपए। बताओ कितने गुना? तो 45 दुसाम 450, ये 450 से 45 कम है, 9 गुना, 90 गुना हो गया। आपसे पूछे प्रिंसिपल 100%, तो 100% की वैल्यू भी 90 टाइम्स होगी, यानी कि 9,000 रुपए। तो 9,000 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। खत्म। आ गया। कितना आसान सवाल था मेरे भाई। 32वां आगे चलेंगे, सवाल नंबर 33। ये देखिए, टाइप सेम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि हर सवाल की लैंग्वेज, डाटा का प्रेजेंटेशन अलग अलग हो। ओनली एल्जेब्रा साहिल सुशील, ओनली। एक आदमी बैंक से 11% की दर से लोन लिया। 3 साल बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। 3 साल बाद ब्याज के रूप में, आफ्टर 3 years he had to pay 9,570 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। इंटरेस्ट है, 9,570 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा उसे। पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाई हिम, उसने कितना पैसा उधार लिया था। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखाओ सेम क्वेश्चन। ये तो दिमाग में होने वाला है। एक साल में अगर 11% ब्याज है, 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 33%। तो डायरेक्ट ये 33% की वैल्यू दी है, बताओ कितने गुना? 33 दूनी 66, बच जाएगा मेरे दोस्तों 66 और 30 96 होता है 29, 297। 297 आएगा मेरे दोस्तों 9 गुना, ये 290 गुना है। 290, 100% की वैल्यू 29,000, 29,000 प्रिंसिपल आ गया। 11 का मल्टीपल क्यों आएगा गधे? एक साल में 11% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में 33%। 33% की वैल्यू 9,570 है, 290 गुना। 9,570 को 33 से भाग देंगे, 100% की वैल्यू 29,000। कहां से 11 का मल्टीपल आएगा? प्रिंसिपल 100% आपसे पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है, ये करेंगे। चलो, सवाल नंबर 34, ये करो बच्चों। 34 नंबर सवाल, आईसीआर टेक्नीशियन का। ठीक है, या तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा या आपको अमाउंट देगा, और आपसे क्या पूछेगा? इसमें प्रिंसिपल पूछेगा। बताइए, जल्दी करो। A certain sum invested at 8% per annum simple interest amount to 16,896 in 4 years. The sum is, देखो इसमें ब्याज नहीं बोला, इसमें अमाउंट बोला है। बोला है 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 साल में 16,896 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 4 साल बाद 16,896 हो जाते, 4 साल बाद अमाउंट है, ना कि ये 4 साल का ब्याज है। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जिसपे एक साल में 8% ब्याज मिलता है, 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 32%। 32% तो आपको ब्याज मिला। ब्याज मिल जाने के बाद 4 साल में वो धनराशि 16,896 रुपए हो गई। यानी कि अगर आपका 100% प्रिंसिपल है तो आपको उस पर 32% ब्याज मिल गया, तो अमाउंट हो गया 132%। 132% अमाउंट हो गया, और 132% की वैल्यू 16,896 रुपीस दी है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, जो कि 100% की वैल्यू है, ये आपसे पूछा है।
ये तो आएगा नहीं, तो बहुत छोटा इन तीनों में से आंसर होगा। बताओ, या तो 2 तिया 6 जाएगा, या 2 अट्ठे 16 जाएगा, या तो 2 तिया 6 पहाड़ा जाएगा, या 2 अट्ठे 16 जाएगा। एंड में डबल जीरो है ना, क्योंकि तीसरा आंसर है। या तो 2 तिया 6 पहाड़ा जाएगा, या 2 अट्ठे 16 जाएगा, बात खत्म। 12,500 नहीं है, 12,800 आंसर है भाई। 132 से काटेंगे इसको, या 12 से काट लो पहले। 11 बार, 12 कम 12 4, 12 चौक 48, जीरो, 12 अट्ठे 96। फिर 11 से, 11 कम 11 3 जीरो, 11 दूनी 22, 8, 11 अट्ठे 28। तो 1% के लिए 128, 100% के लिए 2 जीरो चुपका देंगे, 12,800 रुपये ये आंसर हो गया। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है इस टाइप का, ये बताइए। 35, करो बच्चों। सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है, करके बताइए जल्दी से, जल्दी से करो। आ गया सबका। 116% की वैल्यू दी है, 116 की। 100% की वैल्यू पूछी है। तो या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, या एंड में डबल जीरो आएगा, है ना। पूरा डिवाइड नहीं होगा तो एंड में 5 आना चाहिए बेटा। आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, 165400, ये डी ऑप्शन आंसर है। खेल खत्म, खेल खत्म, ये आंसर है। ठीक है जी, ये वाला टाइप खत्म। देखो ना, 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के, मुझे लगता है आप कर लोगे। ओके भाई साहब, चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं इसके, क्योंकि आपको पता है मुझे जुकाम हो गया भाई। इसके आगे के टाइप हम कल पढ़ेंगे, और मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में ऐसा ही पढ़ाऊंगा। जितना ब्याज वाला चैप्टर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप मैच कर लीजिएगा। इतना बढ़िया सीट, इतना टाइप वाइज टाइप, इतना सीक्वेंस में, इतना सटीक एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी।